एयरटेल जियो से आगे निकल गया है। एयरटेल 9.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई और जियो 8.5 लाख करोड़ की कंपनी रह गई। जियो का कंपटीशन, उसके साइक्लोन उसको निगल नहीं पाए, बल्कि जो कंपटीशन को खुद निगल गए। एयरटेल आज जियो से आगे निकल गया है। जहां सारे लोग मैदान छोड़ रहे थे, ये हिम्मत नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि फुल ऑन मार्केट को फोड़ते जा रहे थे, मार्केट फोड़ रहे थे। और आज की ये सबसे बड़ी लर्निंग होगी कि ऑपोजिशन के अटैक में अपनी पोजीशन को कैसे बचाए रखें, कंपटीशन से अपने आप को दुश्मन के दबाव में कैसे बनाए रखें अपना दबदबा। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारतीय एयरटेल, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, भारत का 96% गांव गांव तक इन्होंने कवरेज दे दिया है, हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल। 17 कंट्रीज के अंदर एशिया और अफ्रीका में आज एयरटेल चल रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर से कितना रेवेन्यू आता है उसको बोलते हैं आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इंडस्ट्री में इनका हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी, तभी जियो से आगे निकल गई ना। 233 रुपए इनका आरपू चल रहा है। सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर में तो एयरटेल 38% है और जियो 41% है, पर मार्केट कैप में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जो उनको शेयर होल्डर्स इनको जो वैल्यू करते हैं, उसमें आज एयरटेल आगे निकल गया। सुल्तान ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन सुनील भारती मित्तल। आज कंपैरिजन के साथ बताऊंगा कि कैसे जियो के सामने 10 कंपनियां पिट गई, लेकिन एयरटेल हिट का हिट रहा, बाकी पिटता चला गया। क्यों, क्या किया इन्होंने, वो सारी मैं 7 स्ट्रैटेजीज में आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। पद्म भूषण 2007 में मिलने के बाद मैं इनकी तरफ इतिहास को डिस्कस कर लूं। 23 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म हुआ, 1957, लुधियाना पंजाब के अंदर। जो उनके फादर थे ना, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, आगे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने कांग्रेस के, सतपाल मित्तल। हालांकि वो इनके ऑफिस में केवल एक ही बार आए, इनको कोई उनके पॉलिटिशियन होने का बड़ा फायदा नहीं मिला, क्योंकि पिता थोड़े देशभक्त टाइप थे। पिता ने बड़ी देशभक्ति की, बेटों के नाम में भारती लगा दिया, सुनील भारती मित्तल हो गए बाद में। पहली स्ट्रैटेजी, फास्ट फॉरवर्ड, पहली स्ट्रैटेजी, मेक कॉम्पिटिटर का वीकनेस योर ओन स्ट्रेंथ। कंपटीशन के वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसकी जो कमी है कंपटीशन की, उससे अपनी कमाई कैसे निकाल लूं। कंपटीशन में आपके भी धंधे के अंदर, भाई लोग, आप बिजनेसमैन हो, ध्यान से सुनो, जिसको बिजनेस की भूख है वही इसको पचा पाता है, क्योंकि इसमें डेप्थ बड़ी होती है। मित्तल मार्केट में गेम खेलने नहीं आए थे, गेम बदलने के लिए आए थे। सन 2000 की बात कर रहा हूं। उस समय सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर कौन था? बीएसएनएल था, उसके बाद एमटीएनएल था। कहते हैं जहां बीएसएनएल कहा करता, जहां चिट्ठी ना जाए वहां बीएसएनएल जाए। बीएसएनएल एमटीएनएल जो है ना, सरकारी वेंचर थे, तो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग सपोर्ट बहुत था इनको। जो बीएसएनएल के लाखों एम्प्लॉय मिलकर करते थे, वो कुछ हजार के साथ एयरटेल बहुत आगे निकलता चला गया। इन्होंने स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाते थे बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, ये सरकारी थे, सब पर भारी थे। जो एयरटेल, हच, ये सब स्ट्रगल किया करते थे उस समय। जियो अभी आया नहीं था, सन 2000 की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम मिल नहीं पा रहा था, और बीएसएनएल एमटीएनएल का बड़ा कस्टमर बेस हुआ करता था। उस समय की बात कर रहा हूँ, सन 2000। 1997 में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की सेकंड बिडिंग हुई थी और प्राइसेस 3 गुना बढ़ गए थे। मित्तल जानते थे कि मैं अगर महंगा स्पेक्ट्रम लूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, खरीदा तो रिकवरी भी नहीं कर पाऊंगा, इतना नुकसान हो जाएगा। सुनील भारती मित्तल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा ही नहीं। उस समय तक एयरटेल के पास केवल दिल्ली और हिमाचल हुआ, 2 ही राज्य थे, एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में रहा करते थे, और हिमाचल। उन्होंने तय किया कि इन स्टेट्स पर फोकस करते हैं, इनको पहले पूरा खा जाते हैं, इनको एग्जॉस्ट करते हैं, तब नई मार्केट में जाएंगे। अभी चुपचाप स्पेक्ट्रम लेना नहीं है, इतना महंगा स्पेक्ट्रम लेके कंपनियां डूब जाएंगी। कॉम्पिटिटर महंगा स्पेक्ट्रम लिए जा रहे थे। जेटी होल्डिंग हुआ करता था, उसने कर्नाटका आंध्रा का ले लिया। स्काई सेल हुआ करता, पूरा पैन इंडिया का हेड कोई भी नहीं था, पूरा पैन इंडिया का क्लियर लीडर कोई नहीं था। स्काई सेल था, वो चेन्नई में था। हेक्साकॉम था, वो राजस्थान में था। मोदी ग्रुप, डॉक्टर बीके मोदी, उनका स्पाइस सेल हुआ करता था कोलकाता में। मित्तल जानते थे, सुनील भारती मित्तल है ये, जानते थे कि प्राइसिंग और नेटवर्क कवरेज में बीएसएनएल एमटीएनएल को हराना मुश्किल है। अभी चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। एयरटेल ने क्या किया कि मैं जो है ना, बीएसएनएल एमटीएनएल का कस्टमर बेस इन 2 राज्यों में खा जाता हूं पूरा। बीएसएनएल एमटीएनएल की एक स्ट्रेंथ थी, इनके प्लान अफोर्डेबल थे, सरकार की बैकिंग थी, इनकी हायर रीच हुआ करती थी, पर इनकी कुछ कमियां ढूंढी। कंपटीशन की कमी में अपनी कमाई ढूंढो, इन्होंने ढूंढी उनकी 5 कमियां। पहली कमी, इंटरनेट बहुत स्लो हुआ करता था। दूसरी, कॉल ड्रॉप हो जाया करती थी, कॉल जब ड्रॉप होती है ना तो बीच बीच में फोन कट जाता था। तीसरी, नेटवर्क काफी कमजोर हुआ करता था। नेटवर्क इतना कमजोर के डंडे दिखे नहीं उसके, टावर के डंडे दिखे नहीं, मोबाइल में दिखते हैं डंडे। कॉल के बीच में शोर मचा करता था। और पांचवा, कॉल नॉइज, समझ रहे, कॉल नॉइज। चौथा, पांचवा, कॉल का क्रॉस कनेक्शन होता था। कॉल लगाया किसी और को, कॉल लग गया किसी और को,